आदि प्यारे साथी नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूं भोला हिंदी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आज का सेशन विद्यार्थी पुत्र वियोग चैप्टर 7 है आप लोग का। ये काव्य खंड का 7 नंबर चैप्टर का ये आपका पुत्र वियोग है, जिसका कवित्री है, जिसका लेखिका है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही अच्छा से इस कविता को एक्सप्लेन की है, व्याख्या की है और अपना दिखाए हैं। इसमें एक माँ और एक पुत्र का जो स्नेह है, प्यार है, दुलार है, इसमें दिखाया गया कि एक माँ का पुत्र असमय निधन हो जाना, समय से पहले चल जाना, एक माँ का दर्द कितना होता है, इसमें इस कविता में दिखाया गया। विद्यार्थी हम लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। बहुत ही एक दर्द भरा इसमें कविता है जो आपको आंसू तक ला देगी। ये कविता इमोशनल है, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं होगा, इसमें इमोशनल की बातें होगी, इसमें भावुक हो जाइएगा। आप भी कविता को सुनको तो अंतिम तक बने रहिएगा। इस कविता से पढ़ाने से पहले विद्यार्थी ये आपका 10 जो करके स्टैंजा करके दिया है, हम लोग 10 वो पढ़ेंगे जो स्टैंजा इसमें। पहले इनसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे में, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बढ़िया से हम लोग पहले जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग कविता को चर्चा कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। जन्म कब हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान को? तो 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हो गया था। कविता यानी कि कवित्री का हम परिचय आप लोग को दे रहे हैं। पहले विद्यार्थी इनका परिचय बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए। 16 अगस्त 1904 में इनका जन्म हुआ। तो कई बार इनका जन्म पूछ चुके हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। निधन की बात किया जाए 15 फरवरी, कब की बात है? डेट 15 फरवरी की बात है विद्यार्थी। 15 फरवरी 1948 में इनका निधन हुआ, बसंत पंचमी के दिन। क्वेश्चन बनेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का किस दिन मृत्यु हुआ था? तो बसंत पंचमी के दिन था। और ये नागपुर से, कहाँ से आ रहे थे? नागपुर से जबलपुर वापसी में, नागपुर से वापसी कर रही थी जबलपुर के लिए। उसमें कार दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा किस दुर्घटना का कारण इनको मृत्यु हुआ? तो कार दुर्घटना में हुआ था। नागपुर से जबलपुर आ रहे थे, इनका मृत्यु हो गया था। विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, ठीक है। जन्म स्थान की बात किया जाए निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निहालपुर गांव का नाम हो गया, इलाहाबाद एक हमारा किस चीज का नाम हो गया? जिला का नाम हो गया होगा। और उत्तर प्रदेश एक तुम्हारा क्या हो गया? राज्य का नाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ जन्म स्थान की बात किया जाए तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर, ठीक है, धीराज कुंवर। और इनका पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। पति इनका ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। पति कौन था? पति का नाम हमेशा पूछते रहता है इनका। सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का क्या नाम था? तो ठाकुर लक्ष्मण, ठाकुर लक्ष्मण इनका नाम था। इसका पति का सुभद्रा कुमारी चौहान के, ठीक है। और मध्य प्रदेश निवासी थे, याद रखिएगा। खंडवा मध्य प्रदेश के निवासी थे ये। कौन? हमारे ठाकुर लक्ष्मण जी जो थे चौहान, इनका पति हुए सुभद्रा कुमारी चौहान के। 1919 में विवाह हुआ था। क्वेश्चन बनेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का शादी कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का शादी कब हुआ था? 1919 में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था ठाकुर लक्ष्मण चौहान के साथ, ठीक है, याद रखना। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुल्ली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों, लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्र सेनानी और कांग्रेस नेता भी थे। याद रखना, ये बहुत कुछ थे। इनका पति लक्ष्मण, जो ठाकुर लक्ष्मण चौहान थे, ये थे कुल्ली प्रथा भी थे, गुलामी का नशा नामक नाटकों का लेखक भी थे, ये प्रसिद्ध थे, पत्रकार और स्वतंत्र सेनानी और कांग्रेस के नेता थे। तो क्वेश्चन बनेगा किस पार्टी के नेता थे सुभद्रा कुमारी चौहान के पति? तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी थे, ठीक है। शिक्षा की बात किया जाए इनका
द कार्यस्ट वेस्ट गर्ल स्कूल, इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा की थी स्टार्ट। याद रखना, इलाहाबाद में अपना स्टार्टिंग शिक्षा की थी, शुरू की थी। और इसी स्कूल में प्रसिद्ध कावित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थे, यानी क्लासमेट महादेवी वर्मा जो थी, इनका कावित्री भी रही महादेवी वर्मा, इनका फ्रेंड थी, इनका क्लासमेट थी सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। वो देखो किस तरह से है। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। और हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की। कहाँ तक? 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसके बाद ये कविता लिखी है और यहाँ से इसने असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, यानी देश को सेवा करने में, देश को समर्पित के लिए अपना पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी, छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। यानी कि उसमें ये अपना भागी कह सकते हैं, अपना जो भी कह सकते हैं कि देश सेवा के लिए अपना निकल पड़ी। आगे बात किया जाए, प्रधान कर्म क्षेत्र में समाज सेवा करती थी इसने। राजनीतिक में इनका ज्यादा एक्टिविटी थी माइंड। हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान के स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएल भी बनी थी। एमएल कांग्रेस पार्टी में भी बनी थी। ये एक कांग्रेस नेता के रूप में होता है एमएल, है ना। एमएलए बनी थी। क्या बनी थी? एमएलए भी बनी थी यार। तो किस पार्टी के एमएलए बनी थी? कांग्रेस पार्टी के एमएलए बनी थी। ठीक है, याद रखना, एक क्वेश्चन बनेगा। विशिष्ट अभिरुचि की बात किया जाए, छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति थी। इनका विशिष्ट रचना थी कि हम एक कवित्री बने, एक कविता लिखें। और ये कविता ऐसा लिखी है, बहुत ही खतरनाक है, आप कह सकते दर्दनाक है, इसके अंदर दर्द भरा कविता है ये। आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा हुई और ये आगे चलकर एक कवित्री ऐसा बनी कि आज हम लोग देखो, ये दुनिया से चले गए, लेकिन आज इनका कृतियाँ, इनका कर्म ही विद्यार्थी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा लिख दी कविता, आज देख लो हम लोग 2024 से पढ़ रहे हैं। इनका निधन कब हुआ था? 1948 में इनका निधन हो गया था। इनका बुक्स हम कब पढ़ रहे हैं विद्यार्थी? 2024 बोर्ड पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए। तो कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, फल आपको, है ना, कहते हैं ना, कर्म करते रहो और बाकी सारे योजना ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म करते रहो और सारे योजना ईश्वर के प्रति छोड़ दो विद्यार्थी। आगे चलकर बहुत एक महान कवित्री के रूप में जानी गई और एक साहित्यकार के रूप में, लिटरेचर के रूप में, पोएटिस्ट के रूप में एक प्रतिष्ठा अपना कमाई है। ऐसी होती है एक महिला नारी। आज के देख लो लड़की लोग को, है ना, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा करके दिमाग लगा रखी है, वहाँ फोकस। याद रखने लड़की लोग, वो इतना पतला जगह है ना, अगर तुम उसमें चली जाएगी फिर वापस इस दुनिया में नहीं आ सकती है। पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए। लड़कों लोग से भी ये भी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए और जितना हो सके अपने आप से मेहनत करिए। एक देखिए महिला कहाँ से कहाँ पहुँची, अब पढ़ी कहाँ तक? 9वीं तक पढ़िए, अपना कहाँ तक नाम कमाइए, पूरा देश विदेश तक, देश तक अपना नाम कमा के रहिए। कृतियों के बात किया, मुकुल इसका बहुत ही खतरनाक कृतियाँ हैं, इनसे लिखे खुद में। कविता संग्रह की बात किया 1930 में, याद रखिएगा। चित्रधारा, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ है। बिखरे मोती किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा सर। मुकुल किसके लिखा हुआ है कृतियाँ? सुभद्रा कुमारी चौहान का। धारा किसका है कृतियाँ? तो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान का। सभा का खेल ये कहानी है। मुकुल एक कविता संग्रह है और मुकुल एक कविता संग्रह है, वहीं से ये पुत्र वियोग चैप्टर लिया गया है, पुत्र वियोग कविता लिया गया है विद्यार्थी। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि पुत्र वियोग किस संग्रह से लिया गया? मुकुल संग्रह से। कहां से? मुकुल संग्रह से। ध्यान से सुनिएगा, सब याद हो जाएगा।
पुरस्कार की बात की जाए, मुकुल जब ये 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेख सरिया पुरस्कार के रूप में जब ये मुकुल कविता संग्रह लिख दिए थे 1930 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन जब हुआ था तो शेखरिया पुरस्कार मिला था इनको। शेख सरिया पुरस्कार इनको दिया गया था। विद्यार्थी ध्यान से रखिएगा माइंड में, शेख सरिया इनको पुरस्कार मिला था जब इसने मुकुल लिखा था, पुरस्कारित से किया गया था 1930 ईस्वी में मुकुल पर संग्रह पर इनको ये शेखरिया पुरस्कारित इनको दिया गया था सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। बड़ा ही एक अलग ही महिला थी, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी के छायावादी काव्यधारा के समांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। ये बहुत खतरनाक एक विशेष करके काव्य रचना की है। राष्ट्रीय भावधारा का भारतीय नव जागरण और मतलब नया जागरण के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन में भी अभिन्न संबंध था। इस भावधारा का उन्मेष भातेंद्र युग में ही हुआ था। द्विवेदी युग में इसका विकास हुआ तथा उसके बाद के युगों में यह भावधारा अनेक दिशाओं में फैलती हुई व्यापक और बहुमुखी होकर उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्वतंत्र आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक सुधार एवं परिवर्तन में व्यापक चेतना के साथ यह भावधारा उत्तरोत्तर गहरी, एकाग्र और उन्मुख होती गई। और ये सामाजिक स्वतंत्र आंदोलन, सांस्कृतिक जागरण पर ज्यादा फोकस, ये ज्यादा इस पर जोर डाली है और इसमें भाग ली है चढ़ बढ़ कर इसमें, है ना। आज की लड़कियां लेती है इस भाग में? नहीं लेती है सर। किसमें भाग लेती है? व्हाट्सएप और इंस्टा और फेसबुक पर लेती है भाग ज्यादा करके, उस पर फ्रेंड बनती है और एक दूसरे से शेयर करती है चैट। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आज से निखरते और स्पष्ट होते गए हैं। उनमें एक दृढ़ता, जनतांत्रिक वैचारिकता और उत्सर्ग भावना बढ़ती चली गई और केवल भावुकता के उछल अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर तथा स्वयं संकल्प से अभी कहीं अधिक इस भावधारा में सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ को प्रेरणाएं और आग्रह बढ़ाती चली गई और राष्ट्रीय भावधारणा को यथार्थ मूर्ख रूप से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का घनिष्ठ संबंध हो गया इसके साथ। और उनकी कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा यथार्थ राष्ट्रीय भावधारा की है। बहुत ही एक शानदार है। सुभद्रा जी के प्रतिनिधि कह सकते हैं। काव्य संकलन मुकुल से यहाँ ली गई है, याद रखिएगा। या जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है पुत्र वियोग, कहाँ से लिया गया? ये मुकुल से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुकुल से लिया गया है सर। प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है। ये क्या है? ये शोक है। इसमें कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, न कोई हंसी की बात है विद्यार्थी। इसमें शोक है, इसमें दर्द है। इस कविता के अंदर जो पुत्र को असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ के द्वारा लिखी गई है, स्वभता सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने तथा घटना मूलक कथा संदर्भ का अभाव के कारण इस शोक गीत में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असामयिक निधन के बाद पीछे तड़पती रह गई एक माँ के हृदय को निरारोपण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्त किया गया है। एक माँ का पुत्र असामयिक निधन हो जाने के बाद एक माँ अपने हृदय को, अपने आंसू को बहाती रही है और मनाती रही है कि मेरा, तड़पती रही है एक माँ अपने पुत्र के लिए जो असामयिक निधन हो गया और सार्वभौम होकर अमीर रूप से काव्य अर्जित कर लेती है। इसमें एक माँ के विषमदायी शोक का एक साथ धीरे धीरे गहरता और ऊपर ऊपर आरोह करता हुआ भाव उत्कर्षता अर्जित करता जाता है तथा कविता के अंतिम छंद में पारिवारिक रिश्तों के बीच माँ बेटे के संबंध में एक विलक्षण आत्म प्रति अस्थायी परिणत पाता है। और ये कविता आपको एक माँ और एक पुत्र के लिए कविता है विद्यार्थी, और ये कविता को समझिएगा। उसी को लेकर कहते हैं इस कविता में बोला गया है कि एक कवित्री कह सकते एक माँ का जब पुत्र असामयिक निधन हो जाता है, उसका समय नहीं रहता है और जो चला जाता है इस धरती से, तो बहुत दुख होता है, बहुत तड़पती एक माँ। जैसे कि एक इंसान का उम्र होता है तो उतना दुख नहीं पहुंचता है,
कि चल उसका उम्र था, हो भी गया था, मरने का उम्र, जाने का उम्र हो गया था, इस धरती से चला गया, तो उतना दुख नहीं होता विद्यार्थी। लेकिन वो दुख अगर वो पहले चला जाए, समय से पहले चला जाए, बचपन अवस्था में चला जाए, बच्चा अवस्था में चला जाए, जो एक माँ 9 महीना कोख में अपना जन्म पेट में रखी है, तो उसको तो तड़प तो होगी ही होगी। और इस कविता को समझिएगा विद्यार्थी, एक माँ एक पुत्र को ही लेकर। इस कविता को मत समझिएगा, समझिए एक माँ एक पुत्र का इसमें लड़ाई हो रही है, एक माँ और पुत्र की कहानी है विद्यार्थी, जो बहुत दर्द भरा इसमें है। तो आप इसे समझिएगा बहुत ही तरीका से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक माँ बेबस बैठी है, रो रही है, तड़प रही है। अपनी माँ एक बेटे के आशा लगा रखी है, जो दुनिया से चले गई है। स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप देर नहीं करते हैं। और इस कविता को आप कहीं सुनिएगा, और माँ का क्या इसमें कदर है, इसमें माँ के क्या है रोल एक पुत्र का, इसमें भी दिखाया गया विद्यार्थी बहुत अच्छा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ से है, इसका बड़ा ही शानदार है चैप्टर, बहुत ही शानदार ये कविता है। कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, चारों तरफ पूरा विश्व में एक दूसरे लोग सब एक दूसरे आपस में बिजी है। पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में, पूरा दिशाएं चारों तरफ हंसी का माहौल है। लेकिन एक माँ अपने बेटे को जाने के गम में, दर्द में तड़पती हुई बैठी हुई है। कह रही है आगे कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। हे उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यहाँ तो खुशी का माहौल है, यहाँ चारों तरफ खुशियों का माहौल है, एक दूसरे में लोग सब बिजी हैं। लेकिन एक माँ कैसे खुश हो सकती है एक पुत्र को खोकर? एक पुत्र को जाने के बाद कैसे खुश हो सकती है, खुश रह सकती है? माँ खुश नहीं है, माँ तड़प रही है, माँ उसे इंतजार में कि मेरा पुत्र कहीं से आ जाए। आगे कहती है, शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। माँ कह रही है कि जब वो बच्चा था तो मैं उसे जमीन पर नहीं बैठाता था कि कहीं उसे ठंड न लग जाए, इस डर से कि उसे ठंड न लग जाए, उसे सर्द न हो जाए। नहीं उतारती थी मैं गोद से। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। मैं सारा काम छोड़ देती थी जब वो कहता था माँ तक। क्या दर्द है। कह रही है कि शीत न लग जाए इस भय से। मैं अपने पुत्र को इतना अपने गोद में रखती थी कि उसे धरती पर भी बैठने नहीं देती थी। भय लगता था, डर लगता था कि कहीं उसको ठंड न लग जाए, उसको सर्दी न लग जाए, उसको शीत न लग जाए। और जिस समय वो माँ कहता था, उस समय मैं सारे काम छोड़ छाड़ कर मैं उसके पास चली जाती थी। क्या यहाँ पर देख लीजिए, क्या एक माँ का देखो दर्द है, एक बेटा को जाने के बाद क्या दर्द है। माँ को कदर करो स्टूडेंट, माँ माँ होती है। कह रहा है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसु उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई। माँ कहकर जिस समय पुकारा। जब वो कहता था माँ, तो सारे काम छोड़ छाड़ कर, जो भी मैं करते रहती थी, सारा काम छोड़कर मैं उसके पास चल जाती थी। थपकी दे दे जिसे सुलाया। हर माँ थपकी दे दे के सुलाता, जब वो सोता नहीं है, जबरदस्त कह सकते हैं कि थपकी दे दे के जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। हर एक माँ अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए लोरिया गाती है। तो वो अब सो नहीं रहा तो उसको सुलाया जाए लोरिया गाकर। और लोरिया गाकर हर एक माँ अपने बच्चों को सुलाती है।
कि जाके बच्चा सो जाए, आराम से सो जाए, उसका जो भी है प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाए, है ना। जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर, मुख मतलब मुंह पर जरा भी उसका दुख वो देखती थी, नाखुश देखती थी, रो रहा है, देख आंख में रात बिताई। माँ जब उस पर देखता था कि वो दुख में है, मतलब कि वो उदास है, उदासीनता है बच्चा पर, चेहरा पर रो रहा है, उसको चुप कराते कराते समझिए कि उस उदासीनता के, उदासी को माँ उसको आंखों में देखते देखते रात को बिता देती थी, सोती थी नहीं, समझ लीजिए एक तरफ से। तो वही लिख रहे हैं कि थपकी दे दे जिसे सुला, जिसके लिए लोरिया गाए, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। मैंने जिसको दे दे के थपकी सुलाया, थपकी दे दे को सुलाया, उसके लिए लोरिया गाया। अब किसको हम लोरिया गाए, किसको थपकी दे दे के सुनाएंगे, मेरा संतान ही नहीं रहा। सोच रही होगी एक माँ, इस कविता का यही तो भाव हो रहा होगा यहाँ पर, है ना। इस कविता में तो यही भाव होगा। देख आंख में रात बिताई, जब भी उसकी आंखों में देखती थी गम की, उदासीनता की, उदासी की, उस माँ रात भर जग कर दिन कर देती थी। माँ माँ होता, एक माँ का बहुत बड़ा एक शब्द होता है विद्यार्थी, अभी अभी मूवी कह सकते माँ कहते हैं, एक बहुत ही सटीक शब्द है। क्या है सटीक शब्द? कि माँ सबसे बड़ा क्या है? योद्धा है। क्या है? योद्धा। ये सटीक है, ये जो शब्द है बहुत ही सटीक है। योद्धा है, योद्धा समझते होंगे, सब चीज से लड़ जाना, उसे कहते हैं योद्धा। देख लीजिए एक माँ यहाँ पर यही तड़प रही है, अपना आप को, दर्द को दिखा रही है, किस प्रकार के दर्द को झेल रही है। एक पुत्र को समय नहीं रहता है, बच्चे अवस्था में मृत्यु हो जाना, कितना दुख होता है एक माँ को। और माँ को ज़्यादा दुख होता है इसीलिए विद्यार्थी, क्योंकि माँ ही जब वो गर्भ में आ जाता है तो 9 मंथ जो रखती है गर्भ में अपने पेट में, वो जो 9 महीना जो दुख सहती है, अगर आपको कोई कह दे यहाँ इसमें 9 महीने तक पत्थर बांध कर रहने के लिए, क्या रह जाइएगा? नहीं रह सकते। एक माँ ही कर सकती है, एक माँ ही ऐसा योद्धा है जो कर सकती है। तो माँ को आप कदर करिए। देखिए यहाँ पर माँ यही दिखाना चाह रही है कि अब तो मैं किसको थपकी दे दे के सुलाऊं, किसके लिए लोरिया गाऊं मैं, अब तो नहीं रहा। जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, मैंने उसके लिए अपनापन भूल गया था। अपना खाना, अपना पीना, मतलब कैसे क्या करना है, सब कुछ हम अपने लिए भूल गया था। पत्थर को भी देवता बनाया। कहते हैं ना, मानो तो देव, नहीं तो मानो तो पत्थर। मैंने पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल, कहीं बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। मैंने उसको लिए पत्थर को भी देवता बना लिया था, उस पर मैंने नारियल चढ़ाया, कहीं कहीं दूध चढ़ाई, कहीं शीश नवाई, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, छीन ही गया खिलौना मेरा। एक माँ के लिए बच्चा ही खिलौना है विद्यार्थी, और खिलौना हम लोग के लिए गुड़िया जो भी होता है वो चीज हमारे लिए। इतना चीज करने पर हमारा छीन ही गया खिलौना मेरा। मैंने इतना चीज किया, हर जगह बतासा चढ़ाई, दूध चढ़ाई, नारियल चढ़ाई, फिर भी मेरा बच्चा, मेरा पुत्र दुनिया से चला ही गया। इतना कुछ करने के बाद, और एक माँ ही कर सकती है इतना अपने बच्चों के लिए, एक माँ ही कर सकती है अपने पुत्र को सद्बुद्धि के लिए, एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर एक तरक्की करे, एक माँ ही कर सकती है हमारे लिए, और कोई नहीं कर सकता विद्यार्थी हमारे लिए। तो माँ को कदर करो विद्यार्थी, पिता को कदर करो, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम विद्यार्थी। जिसको पास है वो कदर नहीं करता, जिसको पास नहीं है
वो तड़पता है विद्यार्थी, सही बात है, तड़पता है वो। तो यही बात है यहाँ पर कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। एक माँ के लिए खिलौना ही ये पुत्र है। पूजा की, देवता पर नारियल चढ़ाई, दूध चढ़ाई, बतासा चढ़ाई, फिर भी कोई देवता कुछ नहीं कर पाया। अरे कि मृत्यु ही विद्यार्थी सत्य है, ये सत्य है। हमारा शरीर नश्वर है, याद रखना। आप और हम इस दुनिया को कह सकते कि जिंदा नहीं रहेंगे। हम इस दुनिया से भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। ये हमारा शरीर नश्वर एक तरफ से है। यहाँ एक कर्म ही रह सकता है, कृत्य रह सकता है, धन और दौलत, शौहरत मोहरत कुछ नहीं हमारा यहाँ, सारा मोह माया है। बस हमारा है यहाँ तो क्या है, एक अच्छा कर्म है। कर्म से इंसान यहाँ क्या होता है, अपना आप को नाम कमाता है और यहाँ नाम छोड़कर जाता है। और ऐसे भी कहे थे हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी, फूल मरे पर मरे नवासु। फूल मुरझा जाएगा लेकिन उसमें से सुगंध आना कभी बंद नहीं होगा विद्यार्थी। उसी प्रकार मृत्यु असत्य है, सॉरी सत्य है, ये ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। तो याद रखना, अपने लाइफ में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सारे योजना ईश्वर पर छोड़ दो। जो करेंगे हमारे ईश्वर करेंगे। तो वही लिख रहे हैं, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया खिलौना मेरा। मैं असहाय बेबस बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। छौना कहते उसी को, किसी कोई कह सकते जानवर को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं छौना कहते हैं। उसी प्रकार एक माँ के लिए छोटा बच्चा ही छौना है। तो छौना यहाँ पर पुत्र को कहा गया कि कोई कुछ नहीं कर सका, मैं असहाय विवश। अब विवश ही एक तरह से विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मतलब उसका छौना कहने का मतलब पुत्र छीना ही गया है, इस दुनिया से चल ही गया अंततः। सारा चीज करने पर एक माँ ही कर सकता है विद्यार्थी, एक पूजा पाठ माँ अपना पुत्र को अपनी, कि मेरा पुत्र एक बड़ा इंसान बने, एक ईमानदार बने, एक सद्बुद्धि वाला बने, आगे बढ़े, एक तरक्की करे, एक माँ ही सोचती है। और हमेशा और हर माँ देखिएगा, कह सकते हैं वो हमारे अगर मन में कुछ चल रहा है वो पढ़ लेती है, कहती है कि जो बता तुझे कुछ जरूर हुआ है, कोई दिक्कत है बता, मैं सॉल्व करूंगी, बता। पूछ लेती है, पढ़ लेती है हमारी चेहरों के बारे में, क्या तुम्हारे माइंड में चल रही है, पढ़ लेती है वो। भले इतनी पढ़ी लिखी नहीं रहती है लेकिन वो पढ़ लेती है। इसीलिए तो कहा गया माँ एक योद्धा। क्या है, योद्धा है विद्यार्थी। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रही है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। तड़प रहे विकल प्राण, माँ का तड़प रहे प्राण। भाई साहब, एक पुत्र को खो जाना, विकल प्राण तो तड़पे वही माँ का। मुझको पल भर शांति नहीं है। बच्चों को खो जाने के बाद माँ शांति कैसे बैठ सकती है, शांति नहीं है। कह रही है मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूं, इसमें कोई भी भ्रांति नहीं। अरे हाँ, यहाँ पर कवित्री कह रही है, एक माँ कह रही है, समझिए तो, कि मुझे पता है कि मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा, मुझे पता है कि वापस मेरा पुत्र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं विवश कह सकते, विकल प्राण ये तड़प रहा है, शांति नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि हमारा पुत्र वापस अब इस दुनिया में नहीं आएगा। मृत्यु ही सत्य है विद्यार्थी, मृत्यु ही सत्य है। जब दशरथ जी, राम जी का पिताजी का जब निधन हुआ था, तो राम स्वयं ही कहे थे कि मृत्यु सत्य है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु सत्य है, हमारा शरीर नश्वर है। क्या है, नश्वर है विद्यार्थी। तो यहाँ पर माँ कह रही, तड़प रहे विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मुझे पता है कि मेरा पुत्र अब इस दुनिया में, मुझे कोई यहाँ पर अब संदेह नहीं कि मेरा बेटा आएगा,
कोई शक नहीं, कोई भ्रांति नहीं है, मुझे पता है कि नहीं आएगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। फिर भी रोता ही रहता है, माँ का मन रो रहा है, आंख आंसू आ रही है, नहीं मानता है मन माँ का, बड़ा जटिल लगता है नीरस, नीरस जिसमें कोई रस नहीं हो। नीरस का मतलब होता है किसी के जीवन में कोई रस नहीं हो, उसे कहते हम लोग नीरस विद्यार्थी। नी प्लस रस, सूना सूना जीवन मेरा। माँ का जीवन अब सूना सूना लगता है। एक पुत्र को जाने के बाद, है ना, ऐसी होता है जब शाम के बच्चा खेलने गया और खेलना है, सब बच्चा चल आया, एक माँ का पुत्र नहीं आया, तो माँ क्या करने लगती है, खोजने लगती है, कहाँ रह गया वो, अभी तक सारे बच्चे आ गए, वो कहाँ रह गया, खोजने लगती है माँ, खोजने लगती है। फिर जाकर देखती है कि आ तो गया है लेकिन लुका हुआ है, तड़प रही है, ढूंढने लगती है। जिस प्रकार एक बच्चा के लिए खिलौना है, उसी प्रकार एक पुत्र माँ के लिए खिलौना है विद्यार्थी। यह लगता है एक बार यदि पल भर के उसको पा जाती, जी से लगा कर प्यार से सहला सहला कर उसको समझाती, एक पल भर में मुझे देख लेती, उसे सहला सहला कर समझाती। क्या समझाती? यही समझाती, मेरे भैये, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। अब यहाँ पर माँ प्यार से, दुलार से, स्नेह से अपने बेटा को भैया भी कह देती है। यही होता है प्यार। मेरे भैये, मेरे बेटे, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ मत जाना। अब जब कहीं से आ जाता है एक पुत्र खेल कूद कर, देर से ही आता, माँ खोजने लगती है, अब उसको नजर आ जाती है तो बोलती है, सहला सहला कर समझाती है, मेरे भैये, मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ मत जाना, बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। बड़ा कठिन होता है बेटा, तुम ऐसे छोड़ के चल जाते हो। आगे कहती है कि भाई बहन भूल सकते हैं, बिल्कुल भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला दे, तुम्हें भाई बहन भुला सकते हैं, तुम चला गया तो भाई बहन भुला सकते हैं तुम्हें, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन के साथी माँ कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावेगी। जो नौ जब वो गर्भ में आता है, गर्भ में आने ही के बाद उसका देखभाल करना एक माँ का होता है। और जो मंथ 9 महीना के जो मंथ होती है विद्यार्थी, वो बहुत बड़ा, वो जो दुख सुख काटती है 9 महीना जो जन्म लेता है, उसके बाद भी रात में जागना, सोना, उठना, जो भी उनका जो होता है, वो कौन भूल सकता है। माँ तुम्हें पिता भले भुला सकता, हो सकता तुम्हें पिता भुला देगा, भाई बहन भी भुला सकता है, लेकिन ये रात में जो जगी है एक माँ, रात दिन के साथी माँ, वो कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे। समझ रहे विद्यार्थी? तो एक माँ यहाँ पर तड़प रही है, आंसू निकल रही है विद्यार्थी। इस कविता में बहुत ही एक दर्द भरा कविता है कि एक माँ को असमय एक निधन बच्चा हो जाता है, तड़प तड़प कर अपना कविता में भाव को लिख दी। और अर्थात आगे भी कहा सकते, सुभद्रा कुमारी चौहान के एक पुत्री का नाम था, पता है आप लोग को, सुधा चौहान। सुधा चौहान बहुत ही आज पढ़ लिख कर इतना काबिल बन गई है कि अपना माँ का बारे में परिचय में लिखी है ना। परिचय में लिखते हुए एक डाकिया पत्र भी जारी करवाई है, और इस डाकिया पत्र के अनुसार इसका सुधा कुमार चौहान बहुत ही एक इसका पुत्री का नाम है ना। तो और सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी रह चुकी है, और वहाँ से 9वीं क्लास का अच्छा पढ़कर विद्यार्थी इसने क्या की थी, असहयोग आंदोलन में चली गई थी, खुद पढ़ी थी, और वहाँ से अपने देश को सेवा, समाज को सेवा, बहुत ही अच्छे से सेवा करके अपना आगे की ओर बढ़ी थी। तो हर एक स्त्री, हर एक लड़की ये चीज़ कर सकती है। और हम कह सकते हैं माता पिता को
इतना कदर करो। कहते हैं जिसके पास है वो कदर नहीं करता, और जिसके पास नहीं है उतना तरसता करने के लिए हिम्मत। तो है तो कर लिया जाए, है ना, करना ही चाहिए। विद्यार्थी माता पिता जो कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं वो आपके हित के लिए बोलते हैं, आपके लिए बोलते हैं, है ना। कहते हैं बाप बोलता है थोड़ा सा, पिताजी बोलते हैं 2 दिन मुंह फुलाएगा बाहर निकल जाएगा, जो 3 दिन नहीं आएगा अरे तुम तो चले गए हो। लेकिन यहाँ पर माँ पिता भी तो हैं परेशान, वो किसके लिए बोलते हैं? ये गलत है विद्यार्थी, ये तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम्हारे हित के लिए बोलते हैं। और माँ को हमेशा सेवा करें, जितना हो सके आप उससे मदद लीजिए। और जो अभी का जो चल रहा है जनरेशन, जो हमारा मॉडर्न जनरेशन चल रहा है, उससे दूर रहिए। हर लड़कियों से यही है, लड़कों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़्यादा ज्वाइंट है, वो एक कह सकते पतली गली है, पतली एक जगह है, अगर आप वहाँ से ढुक जाइएगा, वहाँ ढुक जाइएगा तो निकलना फिर आसान नहीं है विद्यार्थी। तो आप चाहिएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। आपके लिए पूरी ये खुली आसमान है, क्या है, पूरी खुली आसमान है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक महिला देख लीजिए सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद 9वीं कक्षा तक पढ़ी है, देखो क्या है अपना कृतियां कर गई, अपना कर्म लिखी। तो अच्छा से समय, आशा करता हूँ सब लोग अच्छा से समझ में आया होगा, कविता बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ये जो कविता है बहुत ही शानदार है विद्यार्थी, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, वीडियो को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ये छोटा सा फैमिली विद्यार्थी, इस फैमिली को आप बढ़िया से बढ़ाइए। और कहने का मतलब ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर शेयर करिए और जोड़िए, है ना। तो आपको कविता कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा विद्यार्थी, बहुत ही एक शानदार कविता है। कहते हैं, एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास भी इस पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। सित न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, थबकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपना पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारिया दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं आशा है बेबस बैठी रह गई, उठ गया छौना मेरा, तड़प रहे हैं विकल प्राणी है, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, यह लगता है एक बार यदि पल भर में को उसको पा जाती, जिसे लगाकर प्यार से सहला सहलाकर समझाती, मेरे भैये मेरे बेटे अब माँ पर यूं छोड़कर ना जाना, बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले तुम्हें भुला दे, किंतु रात दिन के साथी माँ कैसे मन को समझावे, कैसे मन के समझाओ। बहुत ही शानदार है विद्यार्थी कविता, आपको बढ़िया समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग को मस्त से समझ में आएगा। लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसका ऑब्जेक्टिव और कह सकते हैं सब्जेक्टिव के साथ आप लोग लेकर आएंगे। लव यू सबको, बाय।